नमस्कार, मैं जसोदा कुमारी पासवान अपन समाचार परिवार की ओर से आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामना दे रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला के ये मरवन ब्लॉक का गबसरा पंचायत का मुसहर बस्ती टोला है। आप देख सकते हैं कि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाओं से संबंधित हक अधिकार की बातें करते हैं, पर इस टोला की जो महिलाओं की बात करें, यहाँ पे जो भी परिवार है इनकी अगर बात करें तो ये आज का दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। यहाँ की जो महिलाओं का जीवन शैली है, जो इनकी पारिवारिक स्थिति है, या यहाँ की जो महिलाओं की बच्चों का जो रहन सहन का जो व्यवस्था है, उसमें अगर देखा जाए तो उन तमाम कार्यक्रमों की से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको जानकारी भी नहीं है कि 8 मार्च क्या होता है। अगर हम बात करें इनकी हक अधिकार की, इनकी सरकारी स्कीम तक पहुंच की, तो शायद 8 मार्च जो अभी वर्तमान समय में मनाए जाते हैं वो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहां तक जो पहुंच बनती है वो पढ़े लिखे लोगों का, एक मुट्ठी भर लोगों का पहुंच होती है। इन महिलाओं को जब तक जो ये मुसहर बस्ती की महिलाएं हैं, समुदाय हैं, इनको अगर अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं हो रही है या इनको अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, इनकी जीवन शैली में अगर बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। इन महादलित बस्ती में जो मैं जा करके अनुभव किया है कि यहाँ बच्चों में शिक्षा का अभाव है, ज्यादातर परिवार अशिक्षित है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण विद्यालय में उनका नामांकन नहीं हो पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सप्ताह में एक आध बार जाते हैं और जाते ही नहीं हैं। तो ये लगता है कि जब तक इन समुदाय में लोग जो है शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे तो अपने हक अधिकार की बात वो जानकार नहीं होंगे और ना अपना अधिकार की वो बात कर पाएंगे। तो हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि यहाँ के जो समुदाय के जो भी बच्चे हैं उनको विद्यालय से जोड़ा जाए, ताकि उनको शिक्षा से जुड़ करके वो अपने अधिकार की बात कर सके या अपने रोजगार से जुड़ सके। तो तमाम दर्शकों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि थोड़ी सी मन में सवाल जागृत करें। क्या एक ही शहर में या कुछ ही शहर में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम मनाने की बजाय अगर इन गांवों में जो महिलाएं हैं, जो महादलित बस्ती की महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इनको भी इन योजनाओं तक पहुंच बने, इनको भी अपने हक अधिकार की जानकारी हो, इनको भी अपने हक अधिकार मिले, या जो अन्याय इनके साथ होते हैं उसके खिलाफ लोग आवाज उठाए, तब हम समझ पाएंगे कि हम सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक महिलाओं का सपनों का साकार हम कर पाएंगे। नमस्कार। मेरा नाम नीलू कुमारी है और मेरे पापा का नाम लालू माझी है और ये गौसरा गांव है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ पढ़ लिख कर और अच्छा इंसान बन सकूं। कि मेरे पापा तो मजदूरी करते हैं और हम लोग तो बहुत सारे गरीबी हैं, तो हम लोग को जितने भी लड़कियां हैं सबको इतना गरीबी कि पढ़ने का कोशिश भी करती है तो गरीब के कारण पढ़ नहीं पाती है। बहुत सारी हानियां होती है। लड़की, आप जानते हैं आप लोग की लड़की कितने सारी परेशानियां भी होती है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़की पढ़ लिख कर और अच्छा इंसान बन सके और अपने माता पिता को इच्छा पूरा कर सके। धन्यवाद। मेरा नाम करीना कुमारी और मैं गमसरा की रहने वाली हूँ। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी पढूं। और मेरे जो गांव में है बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, वो लड़कियां सब भी है, वो भी पढ़े लिखे हैं। और बहुत सारे लोगों को जो आधार कार्ड नहीं होता है इसके कारण नहीं पढ़ते हैं, जन्म तिथि के कारण नहीं पढ़ते, स्कूल में मतलब कि एडमिशन नहीं हो पाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में की भी लड़कियां सब पढ़े लिखे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे मुकाम पे रहते हैं, लेकिन मतलब कि पेट तो सब भरते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम
पढ़े लिखे और जॉब करें।